हेलो फ्रेंड, पिछले दिनों हमने मैट्रिक्स लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था टू डिमेंशनल वेक्टर से टू डिमेंशनल वेक्टर की तरफ जाते हुए देखा था, जिसे हमने स्क्रीन पे देखना और समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और इसी तरह हम ज़्यादातर वीडियो टू डिमेंशनल वेक्टर का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें हाई लेवल पे भी आसानी से समझ में सारी बातें समझ में आ जाए। और इसके साथ हमें फ्लैट लैंड्स के आउटसाइड भी देख लेना चाहिए, अक्सर हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि टू डिमेंशनल वेक्टर के आउटसाइड कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थ्री डिमेंशनल ट्रांजिशन की हमारे पास 3 इनपुट हों और 3 आउटपुट हों, उसे इस तरह विजुअलाइज किया जाएगा। थ्री डिमेंशनल स्पेस में जोन से पॉइंट हैं जिनको हमने ग्रिड की मदद से रिप्रेजेंट किया है, इन्हें इस तरह स्मूशिंग की जाए कि ग्रिड्स की लाइन पैरेलल और इनकी स्पेस इवनली और ओरिजिन फिक्स्ड रहे। और इसी तरह टू डिमेंशनल वेक्टर की तरह जोन से पॉइंट हम स्पेस में मूव करते हुए देख रहे हैं, रियली जस्ट प्रॉक्सी फॉर अ वेक्टर जिसकी टिप उस पॉइंट पर है। असल में ये हो रहा है कि इनपुट वेक्टर मूव होकर आउटपुट वेक्टर की तरफ जा रहा है। टू डिमेंशनल वेक्टर की तरह ये ट्रांसलेशन इस तरह डिस्क्राइब की जा रही है कि ये बेसिक वेक्टर को कहाँ पे लेके जाता है। बट इस टाइम हमारे पास थ्री डिमेंशनल वेक्टर हैं। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई हैट और वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे हैट और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के हैट। मेरा मानना यह है कि बेसिक ट्रांसलेशन को फॉलो करते हुए इन्हें समझना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि हमारे लिए 3D ग्रिड को पॉइंट्स को देखना हमारे लिए काफी मैसी हो सकता है। बैकग्राउंड में हम एक्सिस की कॉपी छोड़ के ये सोच सकते हैं कि ये वेक्टर कहाँ से कहाँ जाते हैं। इन वेक्टर्स को 3x3 मैट्रिक्स में रिकॉर्ड कर दीजिए। ये हमें ट्रांसलेशन देता है जो नॉन अप्रोच से पूरे एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। वो एक्सिस लीजिए जो पूरे ट्रांसलेशन को पूरे 90 डिग्री रोटेट कर देता है। इसका मतलब ये आई हैट को जेड की जगह 0 0 -1 पे ले जाएगा। ये जे हैट को मूव नहीं करेगा, 0 1 0 पर रहेगा, और के हैट एक्स एक्सिस की जगह 1 0 0 पर चला जाएगा। ये तीनों कोऑर्डिनेट उस मैट्रिक्स के कॉलम बन जाते हैं तो इस रोटेशन को डिस्क्राइब करता है। ये देखना है एक्स और वाई और जी कहाँ पे जाता है। इसका सेम प्रोसेस वैसा ही होगा जो टू डिमेंशनल वेक्टर में हमने देखा था। हर वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमें स्केल कितना करना है और किस तरह उसे रिप्रेजेंट करना है। एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट, स्केलिंग 2D स्पेस की तरह ट्रांजिशन पहले और बाद काम करती हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वेक्टर कहाँ पे जाता है, तो हम उस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स को कोरोस्पोंडिंग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों के ऐड कर देंगे। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस वैसा ही है जैसे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हुए देखें। हम ये इमेजिन करें कि पहले राइट वाले मैट्रिक्स की ट्रांसमिशन अप्लाई होगी और फिर बाद में लेफ्ट वाले मैट्रिक्स की ट्रांसमिशन अप्लाई होगी। तीन डिमेंशनल मैट्रिक्स ज्यादातर रोबोटिक्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमें मिलता है। इसके साथ थ्री डिमेंशनल मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें कंपोजिशन को सेपरेट करके आसानी से समझ सकते हैं। इसके साथ इसे न्यूमेरिकली किया जाए तो ये वैसे ही टू डिमेंशनल वेक्टर की तरह ही मिलता जुलता दिखता है। इसलिए वीडियो को टेस्ट करने के लिए ये बेहतरीन तरीका है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे दिखता है और कैसे जुड़ा है। इसमें ट्रांसलेशन को 1 by 1 कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।